साथियों, एक कहावत आपने सुनी होगी, नीम हकीम खतराए जान। एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है ये। एक छोटी सी जगह, एक छोटे से कस्बे के अंदर छोटे छोटे डॉक्टर हुआ करते थे पहले। कोई आरएमपी, कोई किसी ने कहीं से सीखा, किसी ने डॉक्टर के पास काम किया, शुरू कर दिया करते थे। एक डॉक्टर के पास जो है, मैंने देखा, किसी काम से गया था उसके आसपास, तो देखा कि वो जितने पेशेंट वहाँ पर आ रहे हैं उन सब के मुँह में पहले तो थर्मामीटर लगाता है। वो लगाने के बाद में फिर उसका बीपी चेक करता है, फिर उसके बाद कुछ और चेक करता है। जितना सामान उसके पास है वो सब कुछ चेक करता है और उसके बाद पेशेंट से पूछता है, हाँ जी बताओ। तो वो कहता मेरे यहाँ पर फुंसी हो रही है, इसके लिए आया था दवाई लेने के लिए। लेकिन वो सारा काम कर लिया। कोई किसी भी काम से जाए, कुछ भी दवाई लेने के लिए जाए, लेकिन उस डॉक्टर को अपनी 2, 4, 6 चीज़ें लगा देनी है, जिससे ये पता चले कि डॉक्टर एक्सपर्ट है और वो सारा काम कर रहा है। और उसको ऐसा भी लगता है कि जब बहुत सारे काम करूँगा तो पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे और पेशेंट जो है खुश हो जाएगा, हाँ सारे काम कर दिए। आला बोलते हैं, आला भी लगा लिया, ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया। ठीक, अब इसका दूसरा पहलू भी है। वो ये पहलू है कि अगर आपकी आंख में दर्द हो रहा है, मान लिया आंख में कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है और आप हड्डी वाले के पास चले जाओ, तो आपको इलाज नहीं मिलेगा, सही इलाज नहीं मिलेगा। आज का वीडियो इसी चीज़ पर आधारित है कि किसी ने मेरे पास एक मेल भेजी और वो जो है किसी अनाड़ी के पास पहुंच गया। अनाड़ी ने क्या किया, वो अनाड़ी भी कौन सा था वो भी आपके सामने आएगा। ये वही अनाड़ी हैं जिनका एक बहुत बड़ा ग्रुप छा गया है, इस तरह से जैसे कि टिड्डी दल होता है, इस तरह से आ गया है। और वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर डालते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, क्या जाता है उनका। आज का वीडियो पानी की टंकी से कैसे हुई नौटंकी, इस पर आधारित है। और ये पानी की टंकी के बारे में आपकी आंखें खोलेगा, एक ऐसा रहस्य बताएगा पानी की टंकी के बारे में ये वीडियो, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं वास्तु। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज लाया हूं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको ये बताएगा कि जो पानी की टंकी है उसका फंडा कितना उलझा हुआ है। लेकिन अगर आपको उसका अगर फार्मूला पता हो तो ये फंडा उलझा हुआ नहीं, सबसे आसान फार्मूला होता है पानी की टंकी का। अंडरग्राउंड पानी की टंकी के मैंने बहुत वीडियो पहले बनाए हैं, छत के ऊपर की पानी की टंकी के बहुत वीडियो बनाए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप वीडियो खोलते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं खोलकर, बाई चांस आपके सामने एक वीडियो आया, तो कोशिश किया करो कि आप मेरे नाम के साथ दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, एक साथ बहुत सारे वीडियो जरूर देखा करो, ताकि आपको सच्चाई का पता चले। और अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आप आज ही आए हैं तो 3 काम जरूर कर लेना। वीडियो स्टार्ट हो रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, और हाँ शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। चलते हैं आगे। ये देखिए टंकी, नौटंकी कैसे हुई। ये बात शुरू हुई एक ऐसी चीज से जिसमें आप देख रहे हैं सामने किसी ने मेरे पास एक मेल भेजी, आप इसको पढ़ पा रहे हैं। छत का टैंक नृत्य में डाला, हाल बिगाड़ा अपना, ये उसने खुद लिखा है। बीमार किया वास्तु वाले ने। सर जी बीमार किया वास्तु वाले ने, कैसे किया? सर जी चरण स्पर्श, मैं आशु जैन जयपुर से हूँ। मेरी बड़ी बेटी को स्टडी में परेशानी आ रही थी, एजुकेशन में थोड़ी सी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। वो 10वीं क्लास में है, आगे बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए जून के महीने में मैंने एक वास्तु वाले को बुलाया और उसने मेरी छत पर रखे हुए पानी के टैंक को, जो कि पश्चिम में रखा हुआ था, वेस्ट में रखा हुआ था, छत के ऊपर पानी का टैंक, उसको उठाकर दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में करा दिया। ये स्पेलिंग पर मत जाना, क्योंकि जब टाइप करते हैं लोग तो उसमें छोटी मोटी एरर हो जाती है। नैऋत्य कोण में करवा दिया सर। उसके बाद तो मेरा बैंड बज गया। पहले मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके बाद मेरी वाइफ, उसके बाद मेरा बेटा, और हमने एक डॉगी रखा हुआ था। वह डॉगी 3 दिन की बीमारी में चल बसा। कितनी घटनाएं घट रही हैं। गुरुजी हमें डर लग रहा है। सर हमने और तो कुछ किया ही नहीं। उस वास्तु वाले ने कहा था कि ओवरहेड वाटर टंकी को दक्षिण पश्चिम के नृत्य कोण में उठाकर रख दो, और हमने रख दिया। सर इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई क्या? आप ही बताओ, अब मैं क्या करूं? प्राइवेट जॉब करता हूं, टंकी शिफ्ट करने में ही मेरे 8,500 रुपये लग गए थे। आपका पक्का शिष्य आशु जैन, जयपुर से हैं, ये राजस्थान से। ठीक, कॉमन नाम है इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, वही रहने दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल है पहचानना। किसी एक शहर में इस नाम के तो 50-100 लोग होंगे। अब देखिए हुआ क्या
ये जो समस्या इन्होंने बताई, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वास्तु की वजह से या पानी की टंकी की वजह से हो। ये नहीं कहता कि सिर्फ पानी की टंकी इतना बड़ा डैमेज कर देगी, नहीं, कारण तो और भी बहुत सारे होते हैं। कई बार समय ऐसा होता है कि उलझा हुआ होता है, कई बार हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है, कई बार वास्तु की एक नहीं और भी बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं। इन सज्जन के घर में हो सकता है इसके अलावा और भी दोष हों, लेकिन वो जो दोष थे उन दोष को एग्रीवेट कर दिया, उनकी जो इंटेंसिटी थी उसको बढ़ा दिया इस एक घटना ने। हुआ क्या, ये जो नैऋत्य कोण होता है ना साथियों, उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। और बहुत सारे जितने भी मैंने बोला ना सबसे पहले वीडियो के शुरू में कहा था, नीम हकीम खतरा जान। आंखों का डॉक्टर जब हड्डी जोड़ने की कोशिश करेगा तो ऐसे ही जोड़ेगा। साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में अगर आप छत के ऊपर पानी की टंकी रखते हैं तो ये छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, सीरियस गलती है ये। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट जो है, दक्षिण पश्चिम जो है, सॉलिडिटी का कॉर्नर है, सॉलिडिटी की दिशा है, यानी ठोस रहना चाहिए वहां पर कुछ भी हल्का नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें, ये मेल बहुत सारी है साथियों। इस एक मेल में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए थे एक साथ। विचार था कि इसमें बहुत सारे 8-10 क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई करूंगा आपको, ताकि क्योंकि आपको एक मेल में बहुत सारे रिप्लाई मिलते हैं, आपका समय बचता है। इसमें और कोई शायद इसका पानी की टंकी का नहीं है, और कोई सवाल नहीं है शायद इसका। ठीक है, अब देखिए पानी की टंकी की बात हमारी चल रही थी, इसी को लेंगे क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अब देखिए क्या होता है कि जब पानी की टंकी हमारी होती है, ये हमेशा हम साउथ वेस्ट में कभी भी नहीं रखते, ना कभी रखना चाहिए। क्यों? कारण क्या होता है कि जो छत की पानी की टंकी होती है, जैसी साउथ वेस्ट में जाएगी, दक्षिण पश्चिम में जाएगी, नैऋत्य कोण में जाएगी, हिंदी इंग्लिश सब समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे सब समझने वाले मेरी बात को समझें। अगर मैंने समझाने में, अगर आप नहीं समझे, मैं ये मानता हूँ, तो इसका मतलब समझाने में मेरी कमी रह गई। ये देख रहे हैं पानी की टंकी। होता क्या है कि जो मैंने कहा, नीम हकीम कौन होते हैं? जुगाड़ू। जुगाड़ समझते हैं, खूब चलता है, पूरी दुनिया में चलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में चलता है। लोग कहते हैं इंडिया में बहुत जुगाड़ चलता है, हर जगह चलता है, ठीक है। हैकर्स भी बोलते हैं इसमें, हैकिंग होती है बहुत, लाइफ हैकिंग इसके अंदर होती है। तो होता क्या है कि लोग ना जुगाड़ करते हैं, जिन्होंने वास्तु कल परसों सीखा, और ख़ास तरीके से वो लोग जो चक्रजीवी हैं, वो तो बहुत शिकार हैं इसकी बीमारी के। ये बीमारी बोल रहा हूँ मैं, छोड़ नहीं पाते। एक गलत बात एक ने बोली, गुरु ने बोल दी, वो गुरु घंटाल था, गुरु घंटाल के बाद जितने थे वो सबके सब घंटियां घंटे बजते चले गए, सब एक ही बात बोलते चले गए और ख़राब कर देते हैं विषय को अच्छी तरह से। वो तो वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ, और आपको बताएं दूसरी बात, आर्किटेक्ट भाई बुरा ना माने, कुछ आर्किटेक्ट, सभी नहीं होते, लेकिन कुछ आर्किटेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ये कलाकारी सीख जाते हैं कि हम अगर थोड़ा सा अगर वास्तु की बात करेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। लोग सोचेंगे ये आर्किटेक्ट भी है, इंटीरियर वाला भी है, स्ट्रक्चर डिजाइनर भी है, और साथ में वास्तु वाला भी है। वाह, कितनी बढ़िया बात है, सब काम कर देगा। तो क्या करते हैं वो जुगाड़ू, उनको भी कहते हैं जुगाड़ू, जिनको पता कुछ नहीं वास्तु के बारे में, लेकिन घुस जाते हैं वास्तु में। वो ईमानदारी की बात ये होती है कि अगर मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं तो मुझे आर्किटेक्ट का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उसका मास्टर नहीं हूं। उसके मास्टर वो, ये जानते सभी हैं हम, लेकिन वो घुस जाते हैं उसमें। क्लाइंट ये सोचता है कि मेरे पैसे बच गए, वास्तु वाले को पैसे देने नहीं पड़े। और वो आर्किटेक्ट जो है वो भी यही कांड करता है जो मैं बता रहा हूं आपको। ये टंकी की नौटंकी मैंने लिखा इसलिए था क्योंकि वो जो आर्किटेक्ट हैं जो अपने आप को जबरदस्ती वास्तु में घुसेड़ रहे हैं, पता कुछ भी नहीं, वो भी साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में सबसे ऊपर पानी की टंकी रखते हैं। और उनकी दलील क्या होती है? उनकी दलील ये होती है कि सर इसको अगर हम साउथ वेस्ट में रखेंगे ना, दक्षिण पश्चिम में, तो ये ऊंचा भी हो जाएगा, भारी। देखो किसी के घर में साउथ वेस्ट को ऊंचा करने के लिए, आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम को ऊंचा करने के लिए एक वहां पर कमरा बनाया गया ताकि ऊंचा हो जाए, भारी हो जाए। उसके ऊपर तड़का लगा दिया किसी ने। ये देखिए, ये जो छत ऊपर बना रखी है ना, ऊंची छत बना रखी है, ये दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट है। ये काफ़ी था इसका ऊंचा करना, इसका भारी करना बहुत ऊंचा काफ़ी था। जब मकान बन जाता तो हम कहते हैं जो बचा कुछ आपके पास बिल्डिंग मटेरियल होता है, ईंटें होती हैं आपके पास, लकड़ी होती है, सीमेंट होता है, उस सबसे आप साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में एक एक्स्ट्रा कमरा बना के खड़ा कर दो, जिसमें आपका सामान पड़ा रहेगा। बच्चों के खेलने का सामान है, आपकी छोटी मोटी चेयर, कभी धूप में बैठते हैं वो सामान आपका आ जाएगा। अगर अनाज सुखाते हैं, गेहूं वगैरह, तो वो रख सकते हैं उसमें, बारिश में, बुरे मौसम में काम आएगा। इस तरह से उसके मल्टीपल यूज़ होते हैं और उससे दक्षिण पश्चिम आपका ऊंचा और भारी हो जाता है। लेकिन ये जो जुगाड़ू हैं, जिन्होंने वास्तु कल परसों सीखा है, जिन्होंने 2 घंटे की क्लास की है, या जिन्होंने मुफ्त का वास्तु सीखा हुआ है, मुफ्त वाले भी बहुत हैं, मुफ्त में वास्तु सिखा रहे हैं वो, क्योंकि वो कहीं और लेके जाते हैं, वो धीरे धीरे उस गड्ढे में लेके जाते हैं जहाँ दलदल है बहुत ज़्यादा। और वो मुफ्त की जो चीज़ें लेने वाले होते हैं उनको समझ नहीं पाते कि जो मुफ्त में मिल रहा है वो कहाँ जाएगा। खैर,
उसके बाद कभी आगे करेंगे हम। तो होता क्या है कि दक्षिण पश्चिम जो है, साउथ वेस्ट में लिक्विडिटी अगर होती है तो वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हेल्थ प्रॉब्लम तो कर ही देती है। क्योंकि साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में आपने क्या बनाया, अपना मास्टर बेडरूम बनाया, उसके ऊपर आपने पानी की टंकी रख दी। तो जो पानी की टंकी है, जब जब पानी चलेगा उसमें, जब जब पानी उसमें भरेगा, जब जब पानी वहाँ से नीचे आएगा, उतनी बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पानी कभी भी अपना असर छोड़ता नहीं है। दूसरी बात, आपके बेड के ऊपर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, जिसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स। ग्रेविटी नहीं बल्कि टेंसाइल फोर्स होती है, जो कि बहुत ज़्यादा काम करती है, नीचे दबाती है सोने वाले को, कभी भी नीचे रहने वाले को सुखी नहीं रहने देगी। इसका मतलब दक्षिण पश्चिम जो साउथ वेस्ट है वो हमेशा सॉलिड रहना चाहिए, उसको जो है हमेशा सॉलिड रहना चाहिए, वहाँ कोई भी लिक्विड नहीं होना चाहिए। सॉलिडिटी की दिशा है वो, लिक्विडिटी की नहीं है। अब लिक्विडिटी की दिशा कौन सी बनती है ओवरहेड टैंक की? साथियों, बनता है पश्चिम। ये जिसका मेल था ना, जिसने जयपुर से जो है आशु जैन ने लिखा था, इसकी जो है, इस सज्जन की जो पानी की टंकी थी ऑलरेडी पहले से वेस्ट के बीच में थी, पश्चिम के मध्य में पड़ी थी, लेकिन कलाकारी कर दी किसी ने आके बीच में। उसने कहा लाओ तुम्हारा साउथ वेस्ट ऊंचा भी कर देता हूँ, भारी भी कर देता हूँ, पानी से कर दिया उन्होंने। आपको पता है कि साउथ वेस्ट में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए साउथ वेस्ट में हम कभी भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाते, क्योंकि गीला होता है। साउथ वेस्ट में कभी अंडरग्राउंड टैंक नहीं बनाते, पानी की टंकी नहीं रखते, नल भी नहीं रखते, वहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं बनाते। कोई भी पानी का सोर्स, कोई भी लिक्विडिटी साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में ना तो नीचे होती है, ना ज़मीन के ऊपर होती है, और ना छत के ऊपर होती है। ये पक्का रूल है वास्तु का। लेकिन इन्होंने जुगाड़ कर दिया, उससे बोला मैं तुम्हारा साउथ वेस्ट ऊंचा भारी कर देता हूँ, तुम्हारी लॉटरी खुल जाएगी, तुम बहुत आदमी बन जाओगे, आगे बढ़ जाओगे बहुत आगे, और तुम्हें तो मज़े आ जाएंगे। क्या मज़ा उसको आया। ये नहीं कहता हूँ कि वो सारी समस्याएं उसकी वजह से हुई, और भी कारण होंगे, लेकिन ये एक कारण बन गया। जिसे कहते हैं ना इमीडिएट कॉज। हमसे गलतियां बहुत होती हैं, एक होता है इमीडिएट कॉज, जो अभी हमसे गलती हुई, उस गलती ने बाकी सबके साथ में मिलने के बाद तड़का लगा दिया, छौंका लगा दिया, और अपनी प्रॉब्लम उसने कर दी, अपना रंग दिखा दिया उसने। तो ऐसा कभी ना करें। ये जो पानी की टंकियां होती हैं, उनके नीचे जैसे देख रहे हैं, ये पुराना घड़ा रखा, पत्थर रख दिया, और सामान होता है, कूड़ा कचरा उठा के बहुत बार लोग रख देते हैं। ये देखिए पानी की टंकी का ढक्कन उल्टा रखा, उसको दबाने के लिए, ताकि उड़ ना जाए हवा से, उसके ऊपर इन्होंने ईंटें रख दिया। ऐसा ना करें, ये ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो है ना, ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज ओके। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए नीचे रखा हुआ, ये गलत है, नीचे सामान बचा खुचा रखा, ये गलत है। हाँ, इस तरह से किसी चीज़ के ऊपर उठा के रखना पानी की टंकी को अच्छा होता है, लेकिन पश्चिम दिशा जो होती है वो वरुण की दिशा होती है, और वरुण जल का देवता है। ये इसके पीछे तर्क है। आगे चलेंगे। ये वो थे कलाकार करने वाले महाशय, जिन्होंने बीच में आके टपक पड़े। अच्छा खासा घर चल रहा था उनका, और उसने आने के बाद में अपनी कलाकारी कर दी। ये वो ग्रुप है जो हमेशा अपने कुछ ना कुछ कांड करता रहता है। ये देखिए, ये वो है जिसके बाद में अक्सर करता रहता हूँ, ठीक है। ये है चक्रजीवी, चक्कर लेके चलते हैं। ये 100% लोग साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में पानी की टंकी रखवाया करते हैं। शायद किसी एक आध को अकल आ गई हो तो ठीक है, अदरवाइज सभी करते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इनसे जो है, जो चक्रजीवी हैं, इनसे बचा करो। इन्हें कुछ नहीं पता पुता। इससे किसी ने 1 दिन की क्लास करी, किसी ने 2 घंटे की करी, सबने फ्री की कर रखी हैं। पैसे देकर करने वाले बहुत कम हैं, और जिन्होंने पैसे देकर करी वो किसी और तरफ चले गए। अंदर की बातें सब पता है मुझे, क्योंकि इन्हीं के चेले मुझे फ़ोन करते रहते हैं, जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने इनके साथ में काम किया है, वो भी मुझे फ़ोन करते रहते हैं, मुझसे मिलते रहते हैं, मेल डालते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं। सब बातें मुझे पता है इनके अंदर की क्या क्या चल रहा है, इसलिए बचना है अपने इनसे। समझदार वो है जो इशारे को समझ जाए। नाम लेना किसी का अच्छा नहीं हुआ करता यूट्यूब वीडियो के ऊपर, लेकिन मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि ऐसे जो है चीज़ से बचें जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है आपका जीना भारी कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे ओवरहेड टैंक के बारे में। ये भी मैंने जो आपको दिखाई थी मेल, उसमें बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। ये एक सवाल थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने इस वीडियो में बनाया है। अगला वही मेल फिर से लूँगा मैं अगले वीडियो में। बाकी जो सवाल हैं शायद छोटे सवाल होंगे, तो एक मेल में, एक वीडियो में कई सवाल ले लूँगा, और वो वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए दें मुझे विदा। थैंक यू एंड टेक केयर।